बोर्ड, उनका ऑफिस, उनके वहाँ के व्यापार, उनके वहाँ के कर्मचारी, ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं थी। सिर्फ था तो एक खाली वेयर हाउस, जो भी एक टीन का शेड था। बेसिकली ये अपने सुपारी के व्यापार के लिए हमने ऑनलाइन कुछ डीलर से संपर्क किया था, ऑनलाइन सैंपल। सिवनी जिले के छपारा के वैभव शिवहरे हैं जो युवा व्यापारी हैं, उनके साथ 35 लाख रुपए की ठगी हुई है। एक्सपोर्ट का काम है और किस तरीके का इनका कारोबार है, इनसे ही हम जानेंगे किस तरीके से उनके साथ ठगी हुई है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर ली है और इस पूरे मामले की जांच और कार्रवाई जारी है। वैभव, ये किस तरीके की ठगी हुई आपके साथ? 35 लाख रुपए एक बड़ी रकम होती है और एफआईआर भी आपने रजिस्टर्ड कराई है। किस तरीके से, कैसे हुआ, और व्यापार के बारे में भी हमें समझाइएगा और कैसे आप यहाँ पर ठगी का शिकार हो गए। जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं ये बताना चाहूँगा कि एक्सपोर्ट का व्यापार है जिस पे हम हिंदुस्तानी प्रोडक्ट को, इंडियन गुड्स को विदेश में सप्लाई करते हैं। इस कारोबार में हम लोगों की पहले से बातचीत रही है, पहले से नाम पकड़ रहा है। हम लोग वैसे तो कई सारे पेरिशेबल गुड्स और नॉन पेरिशेबल गुड्स, जैसे सब्जी हो गई, फल हो गए, घी हो गया, सुपारी, इन सब चीज़ों में हमने पहले भी डील करी है। 5-6 कंट्रियों में हमारा माल जाता है। ये जो डील थी, ये 100 मेट्रिक टन सुपारी की डील थी जिसको हमको बांग्लादेश सप्लाई करना था। वहाँ से हमको कंफर्म ऑर्डर आता है, क्योंकि बांग्लादेश में हमारा नया व्यापार था नहीं, हम लोग ने पहले भी व्यापार करा है बांग्लादेश में। हमारे वेरीफाइड व्यापारी ने हमको ऑर्डर दिया कि उन्हें 100 मेट्रिक टन सुपारी लग रही है। पर बात ये थी कि यहाँ पे जब हमने जस्ट डायल पे डाला, जस्ट डायल एक ऐसी कंपनी है जो हमको B2B कनेक्ट करती है, बिजनेस टू बिजनेस को कनेक्ट करती है। हमने उस पर एक कोटेशन रेज करा। वहाँ से हमको एक कंपनी है, श्री बालाजी ट्रेडर्स, यहाँ से धीरज पाटिल नाम के व्यक्ति का रिवर्ट कोटेशन आया कि हम लोग आपको सप्लाई कर सकते हैं। उन लोगों के रेट्स हमको जमे, व्यापारिक बात हुई, बातचीत के हिसाब से सब चीज़ें वेरीफाई हुई। जब बात आ गई परचेस ऑर्डर तक, तो उसके पहले हमने उनसे उनका कंपनी का डिटेल्स मंगाया। तो जब अब कोई भी व्यापारी अगर वेरीफाई करेगा तो वो कंपनी की वेट कैपेसिटी देखेगा, कंपनी की डिटेल्स देखेगा, लोकेशन देखेगा, ये सब चीज़ें देखेगा। हमने सारे नॉर्म्स में उसको खरा उतरते देखते हुए हमने बातचीत को आगे प्रोसीड करी। फिर बातचीत आगे बढ़ी। अब दिन आ गया डिलीवरी का। हम लोग सांगली पहुंच गए। सांगली स्थित ये कंपनी है श्री बालाजी ट्रेडर्स, इनके मालिक हैं धीरज किस पाटिल। राज्य में? ये महाराष्ट्र राज्य में है और ये कोल्हापुर से आपको पड़ेगा पास में सांगली। यहाँ पे कई सारी चीज़ों के उत्पादन होते हैं, वैसे ही सुपारी का भी होता है। इसके ये कंपनी के जो मालिक बताए गए वो धीरज पाटिल और उनके पिता दिलीप पाटिल थे। हम लोग सांगली पहुँचे, तो सांगली पहुँच के हम लोगों को एक 100 मेट्रिक टन का ऑर्डर दिखाया गया, जो कि सही में एक सुपारी का ऑर्डर था। और जो वो सुपारी थी वो हमारे नॉर्म्स के हिसाब से खरी नहीं उतर रही थी, क्योंकि हम एक्सपोर्ट का व्यापार करते हैं, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं होता है। तो जब हमने पहला लॉट रिजेक्ट करा, उनको 24 घंटे का हमने टाइम दे के अब 24 घंटे में बताई गई क्वालिटी के हिसाब से माल हमको उपलब्ध कराएं। उन्होंने 24 घंटे का टाइम लिया। दूसरा 24 घंटा बीता। शाम के 7:30-8 बजे के करीब एक और सैंपल आता है हमारे पास कि सर ये सैंपल अवेलेबल है। हमने वो सैंपल देखा और वो सैंपल भी हमारे नॉर्म्स के हिसाब से खरा नहीं उतरा। तो हम लोगों ने उनको और 24 घंटे का टाइम दिया कि ठीक है, आप 24 घंटा और ले लीजिए और आप कल हमें माल अवेलेबल कराइए। 24 घंटे बीते, शाम 5:30-6 के करीब उनके तरफ से मैसेज आता है। हम उनके वेयर हाउस गए कि आप हमें 5-6 लाख रुपए और डाल दीजिए। देखिए, एक्सपोर्ट का व्यापार है, भरोसे पे चलती हैं चीज़ें। हमको 20% एडवांस डालना पड़ता है। या उनके तरफ से डिमांड आई कि आप 5-6 लाख रुपए और डाल दीजिए तो हम आपको माल उपलब्ध करा देते हैं। चूँकि हम लोग 3 दिन से सांगली में थे, 3 दिन से कुछ प्रोग्रेस हमको देखी नहीं गई, तो हम लोगों ने वो डील को वहाँ क्लोज करी कि नहीं, हम आपके साथ अब आगे सौदा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना डिले व्यापारिक दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं होता है। और चूँकि हम लोगों को भी थोड़ा गट फील आ रहा था कि यार ये नहीं दे पाएंगे, तो हमने डील को कैंसिल करी। और चूँकि शाम के 6:30-7 बज चुके थे, तो जाहिर सी बात है अब बैंकिंग की चीज़ें दूसरे दिन मॉर्निंग में होंगी, तो उनको भी हमने ये बोला कि आप फर्स्ट हाफ में हमारा रिफंड कर दीजिए और हम निकल जाएंगे सांगली से। चीज़ें प्रोसीड हुई, बातचीत हुई, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स एक्सचेंज तो पहले ही हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह हमने ट्राई करा तो फ़ोन्स बंद आने लग गए। ये कितनी तारीख की घटना है? ये पूरा घटनाक्रम किस दिन का और कितनी तारीख का? 19 तारीख से घटनाक्रम चालू हुआ। 19 जुलाई से हम सांगली में थे। 22 जुलाई को जब हमको रिफंड मिलना था, तो उस दिन हम लोग वो घटना स्थल में पहुँचे जहाँ पे इनका वेयर हाउस था।
हमको वहाँ पहुँच के ये बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि जो वहाँ पे एक रात पहले तक का जो सेटअप था, वो सब सेटअप नहीं था। जो उनका बोर्ड लगा था, वो बोर्ड नहीं था। जो ऑफ़िस था, वो ऑफ़िस नहीं था। वहाँ पे जो सुपारी का स्टॉक दिखाया गया, लेबर्स दिखाए गए, ये सब चीज़ें वहाँ नहीं थी। जब हमने वहाँ पे एक वॉचमैन थे, थोड़े बुज़ुर्ग से थे, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि भैया आप यहाँ आए हैं, हमें लगा कि आप लोग इनके साथ हैं, पर ये चीज़ 4 दिन के लिए रेंट पे थी। तो वहाँ पे हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा ही आश्चर्यचकित लगा कि चीज़ें रेंट पे भी इतनी स्मूथली की जा सकती हैं, और वो चीज़ वहाँ रेंट पे थी। फिर हमने वहाँ पे वेरिफ़िकेशन करा, वहाँ के लोगों से पूछा, वहाँ के इनकम टैक्स वालों से पूछा, पुलिस ऑफ़िसर से पूछा कि क्या सीन है ये बालाजी ट्रेड के बारे में। तो वहाँ पे बालाजी ट्रेडिंग करके एक बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, जिसका 20-25 करोड़ का टर्नओवर है, जो मार्बल के व्यापारी हैं, और उन्हीं की सेम डुप्लीकेसी कंपनी इन लोगों ने एस्टैब्लिश कर रखी थी। फिर अब चूँकि ये एक कानूनी दौर पे मुझको ले जाना था, मैंने हमारे एरिया के जो बाहुबली टीआई हैं जैतवार साहब, उनसे कनेक्ट करा कि सर मेरे साथ ये घटना हो गई है। अपने पिता को मैंने इसकी जानकारी दी, और उन्होंने मुझको ये बोला कि आप डरिए मत, आप सीधा सांगली से घर आ जाइए। उनका पहला था कि मेरी सिक्योरिटी मेन उन लोगों को लगा, क्योंकि हमारे यहाँ की पुलिस बहुत ही अच्छी है, स्वभाव में सब बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। तो उन्होंने मुझको बोला कि आप सांगली को छोड़िए, आप जितनी जल्दी हो सकते हैं घर आ जाइए। हम वहाँ से पुणे गए, पुणे से फ़्लाइट पकड़ के हम लोग आ गए घर। देन दूसरे दिन से पुलिस प्रशासन ने मेरा स्टेटमेंट लिया, एफआईआर दर्ज करी, और चूँकि इस दौरान 23 तारीख लग चुकी थी, 23 तारीख से ये पूरी कानूनी प्रक्रिया चालू हुई, और पुलिस प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है। मैं खुद एक पुलिस परिवार से हूँ, मेरे दादाजी खुद एक पुलिस टीआई थे। तो हमें उन पे भरोसा है, और रिकवरी बहुत ही जल्दी होगी। पॉज़िटिव न्यूज़ उनकी तरफ से सुनने मिल रही हैं। उन लोगों ने जो कंपनी थी उनको आइडेंटिफ़ाई किया है, और सारी चीज़ें पॉज़िटिव जा रही हैं। ये है कि ये चीज़ें बाहर अब आ रही हैं, बट पुलिस प्रशासन ने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोसीड करा, और इस चीज़ को वो आखिरी तक लेके जाएँगे, और हमें हमारी राशि बहुत जल्दी मिल जाएगी। बिल्कुल ये किस तरीके से ठगी का शिकार बना लिया आपको? क्योंकि आप जिस तरीके का बिज़नेस है किसी भी तरह की जाँच-पड़ताल करने के बाद ही कोई डील तय की जाती है। तो वो कहाँ चूक हो गई लास्ट में आपसे, जिस वजह से आज यहाँ पर ठगी का शिकार हम आपको होना पड़ा? देखिए, अगर मैं आपको मेरा खुद का एक्सपीरियंस बताऊँ, तो आप जीएसटी नंबर से आप ये पता कर सकते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी का मालिक कौन है। अगर जो हमारे साथ ये हुआ है कि श्री बालाजी ट्रेडर्स करके सांगली स्थित बहुत बड़ी कंपनी है, जिसके मालिक का नाम धीरज पाटिल है, और वो कंपनी का टर्नओवर 20-25 करोड़ के आसपास का है, तो कंपनी बहुत बड़ी थी। हमने उसको जितने भी इनकम टैक्स वाइज़ वेरीफ़ाई करना है वो सब करा। लोकल में भी फ़ोन्स करके पूछा, तो लोकल पे भी सेम हमको रिपोर्ट मिली कि बहुत अच्छी कंपनी है, आप आगे बढ़ सकते हैं। सैंपल भी हमने मँगाए थे, तो सैंपल भी वेरिफ़ाइड थे, सैंपल लैब टेस्ट में क्वालीफ़ाई करे गए, तब जाके हम आगे बढ़े। हमसे चूक यहाँ हो गई कि जब हम लोग कंपनी वेरीफ़ाई कर रहे थे, तो लास्ट में जब हमारे पास कंपनी के अकाउंट डिटेल्स आईं, अब चूँकि अकाउंट डिटेल टेक्स्ट में आती है, हम लोगों को बांग्लादेश भेजने का भी प्रेशर था। हम लोगों ने वो सब चीज़ों को कॉपी पेस्ट करा हर जगह। हमारे साथ यह घटना हुई कि जो सांगली में उनका रियल अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर और जो यूपी कन्नौज का अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर बिल्कुल सेम था। सिर्फ़ एक डिजिट का अंतर था, वो था आईएफएससी कोड में। आईएफएससी कोड जब हमने वेरीफ़ाई करा, तो हमको बिल में सांगली का आईएफएससी कोड मिला, और जब हमने बैंक में वेरीफ़ाई करा, तो वो कन्नौज ज़िले का था। चूँकि ये सब चीज़ें नेट बैंकिंग के थ्रू हुई। तो ये जो ठग हैं आपके साथ ठगी को अंजाम दिए उत्तर प्रदेश के हैं क्या? जी, ये उत्तर प्रदेश कन्नौज के हैं, कन्नौज गाँव, कन्नौज डिस्ट्रिक्ट, गाँव सुल्तानपुर के लोग हैं ये। फिलहाल ये घटना हो गई, अब पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। तो आप अब इस आगे क्या कुछ चल रहा है? क्या कुछ आश्वासन मिला पुलिस से? देखिए, पुलिस ने मुझको बहुत राहत दी है। पुलिस प्रशासन ने, हमारे टीआई सर ने, हमारे एसडीओपी सर ने, इवन हमारे एसपी सर ने मुझसे बहुत फ्रैंकली बात करी कि आप चिंता ना करें। और सिर्फ़ ये चीज़ें बातें तक नहीं रहीं उनकी, उन्होंने रिज़ल्ट्स भी निकाल के दिए हैं हमको। रिकवरी विदिन 10 डेज़ पे उन्होंने कमिट करा है कि 10 डेज़ पे रिकवरी हो जाएगी, और इन सब की पूरी जो भरोसेमंद कड़ी है, वो हमारे एसपी सर, टीआई सर और एसडीओपी सर हैं। उन लोगों ने इस चीज़ का पूरा आश्वासन दिया है, और हमें पैसे तो आते-जाते रहेंगे। उन्होंने
वो इस चीज़ को बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे। बिल्कुल, ये वैभव शिवहरे हैं जो युवा व्यापारी हैं, एक्सपोर्ट का कारोबार है। जिस तरीके से उनके साथ यहाँ पर फिल्मी अंदाज में ठगी हुई और यहाँ पर करीब 35 लाख रुपए का चूना लगा दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सिवनी पुलिस कर रही है। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और धरपकड़ के लिए भी कार्रवाई जारी है।